जय हिंद दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि देर से ही बनो लेकिन कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि ये दुनिया आप वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक गांव में एक अभिषेक नाम का लड़का रहता था अपनी दादी के साथ, क्योंकि वो और उसकी दादी दोनों ही रहते थे। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। दादी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और जैसे तैसे करके उसको पढ़ाया। उसकी दादी मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घरों में बर्तन भी मांजती, काम करती, जैसे तैसे करके उसको पढ़ाया और 12वीं पास हो गया। वो 12th उसने कर ली। अब वो धीरे धीरे उसकी दादी माँ बूढ़ी हो चली, काम करने की इतनी शक्ति नहीं रही, तो वो काम करने के लिए, जॉब करने के लिए शहर आ गया गांव से। शहर में आके वो प्राइवेट जॉब करने लगा, लेकिन प्राइवेट जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई भी करता रहा निरंतर। जब उसके हालात ठीक नहीं थे, वो बिल्कुल गरीब स्थिति में था, तब उसके रिश्तेदारों ने या उसके आस पड़ोस वाले ने, उसकी कोई नहीं जानता था उसको कि अभिषेक नाम का भी कोई लड़का है और ये रहते हैं, इनकी गरीब हालत है। कोई किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसी की दादी माँ ने उसको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, जैसे तैसे करके गरीबी में दिन निकाले। अब वो अपने घर की हालात ठीक करने के लिए शहर चला गया। शहर में उसने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे उसकी बीए हो गई। बीए करते ही वो गवर्नमेंट की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। गवर्नमेंट जॉब लगी जैसे ही, तो थोड़े बहुत लोग उसको जानने लगे, पूछने लगे, भाई अभिषेक कैसा है, क्या है हालचाल, पूछने लगे उसके। अब वो धीरे धीरे उसकी घर के हालात ठीक होने लगे जॉब लगते ही, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और तैयारी करता रहा। उसने आईएएस यूपीएससी की प्रिपरेशन, बीए ग्रेजुएशन करते यूपीएससी की प्रिपरेशन उसने चालू कर दी थी और धीरे धीरे तैयारी करता रहा और 4 साल में उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया और वो प्रॉपर आईएएस बन गया। तो जैसे ही उसका आईएएस का रिजल्ट आया और लोगों को पता लगा कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो रिश्तेदार बधाई लेकर उसके घर आने लगे, उसके खैर खबर पूछने लगे, तो सब उसको जानने लगे, पड़ोसी भी उसकी खैर खबर लेने लगे। तो वो प्रॉपर आईएएस बन गया, घर की हालात ठीक हो गई और धीरे धीरे वो बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी बनते ही उसने देखा कि लोग जो मेरे जब मेरी हालात ठीक नहीं थी, जो लोग मुझे पूछते नहीं थे, जो लोग मेरी कभी सहायता नहीं की, वही लोग आज मेरे घर आते हैं और मुझसे मिलते हैं, बैठते हैं, मेरे हालचाल पूछते हैं और मेरी खैर खबर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि किसी ने सही कहा है कि देर से ही बनो लेकिन कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि ये दुनिया वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। तो दोस्तों, आप भी लगे रहो अपने लक्ष्य की ओर। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य की एक ही ओर भटको नहीं, इधर उधर कभी नहीं भटकना है। अपना जो लक्ष्य निश्चित कर लिया, उसी में हमको निरंतर प्रयास करना है और धैर्य रखना है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।